हेलो गाइज, कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस सभी बंद पड़े हुए हैं। जो भी स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। इसलिए मैं 11th-12th वालों के लिए फिजिक्स का कुछ लेक्चर बनाकर यूट्यूब पर डाउनलोड कर रहा हूं, जिससे कि 11th-12th वाले स्टूडेंट को कुछ लाभ मिल पाए। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरा वीडियो मिल पाए और उनको लाभ मिल पाए। हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर को देख रहे थे। इसमें सारे टाइप्स हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग कंपोनेंट वेक्टर के बारे में देखेंगे। कंपोनेंट वेक्टर क्या है और इसको कैसे ब्रेक करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को हम लोग कैसे कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। कोई वेक्टर ए इस तरह से तो यदि कोई वेक्टर ऐसे होता तो हम लोग बोलते कि x में a मीटर गया है। यदि ये ऐसे होता, y एक्सिस पर होता, तो हम लोग बोलते कि ये y एक्सिस में इतना गया है, x में 0 गया है। यदि दोनों के बीच में गया है, ये एंगल x के साथ थीटा बनाया है, तो हम लोग बोलेंगे कि x में कितना गया। तो इसके लिए इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि OA x में कितना गया है, OA, यानी इसको बोलेंगे AX। यहां से यहां तक हो गया AX। अब हम लोग देखते हैं y एक्सिस में कितना गया है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको B बोलेंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेटिंग एंगल के कारण। और ये क्या हो गया, AY, यानी A Y में कितना गया तो इतना गया। अब हम लोग देखते हैं OA को क्या लिखेंगे। OA इक्वल टू AX, OA इक्वल टू AX, OA इक्वल टू AX इक्वल टू X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, यानी x कंपोनेंट है किसका, वेक्टर A का। अब हम लोग देखते हैं OB को। OB इक्वल टू AY दिया हुआ है, इसको बोलेंगे y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। हम लोग को निकालना क्या है कि x में कितना गया है और y में ये कितना गया है। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग को ये पता है कि ये a है और ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इसका और इसका रिलेशन को देखेंगे। इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है,
BH, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल OAC में चलेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल OAC। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, OA डिवाइडेड बाय OC। हम लोग को OA का वैल्यू निकालना है, यानी इसका वैल्यू पहले रखेंगे, OA इक्वल टू AX, OC इक्वल टू A, यानी cos थीटा इक्वल टू आ गया AX डिवाइडेड बाय A, यानी हम लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी AX इक्वल टू आ गया A cos थीटा। AX का वैल्यू हम लोग को निकल गया, AX का वैल्यू कितना आ गया, A cos थीटा। ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, और थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसका परपेंडिकुलर A होगा और इसका परपेंडिकुलर A होगा, इसका बेस A होगा और ये हाइपोटेनस। अब हम लोग को AY निकालना है, तो हम लोग ट्रायंगल OCB में चलेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल OBC। हम लोग इसमें और इसमें रिलेशन निकालने के लिए साइन थीटा को यूज करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OC, यानी कि इसका वैल्यू रखेंगे, OB का वैल्यू हो गया AY डिवाइडेड बाय OC का वैल्यू A, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू AY डिवाइडेड बाय A, यानी साइन AY इक्वल टू हो जाएगा A साइन थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग कंपोनेंट वेक्टर को देख लिए हैं, अब हम लोग इसका कुछ नोट को देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कभी भी जो ओरिजिनल वेक्टर होता है उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मान लिया जाए एक्स एक्सिस है, ए वेक्टर ऐसा है, सेकंड वेक्टर ऐसा है, थर्ड वेक्टर इस तरह से है, फोर्थ वेक्टर इस तरह से, ए वेक्टर बी और ए वेक्टर सी वेक्टर डी। इसका वैल्यू यदि 2 मीटर है तो x में यानी x कंपोनेंट में इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये 2 मीटर से कम होगा। 2 मीटर, यहाँ से हम लोग देखिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ तक है। इसके लिए हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ तक आएगा, इसके लिए देखते हैं तो ये डिस्टेंस आएगा, यानी कि इससे हमेशा x कंपोनेंट में या y कंपोनेंट में वैल्यू कम होता है। अब सेकंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, यदि कोई भी वेक्टर को हम लोग ऐसे लेते हैं तो x कंपोनेंट में देखा जाए तो ये क्या होगा, इससे इसका वैल्यू कम होगा। सबसे ज्यादा कब होगा, जब हम लोग कोई वेक्टर को कैसे लेंगे, इसी लाइन पर लेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे, यानी एंगल दोनों का 0 होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, वेक्टर ए का 0 होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है एक्स कंपोनेंट में। थर्ड पॉइंट को हम लोग देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन
विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर विल बी 0। ये आपका एक्स एक्सिस है। यदि कोई वेक्टर को हम लोग ऐसे लेते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू इसके ठीक परपेंडिकुलर है, तो x में कितना गया है, ये ओरिजिन है, x में तो कुछ भी नहीं गया है, यानी x एक्सिस में इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा। यानी बोलेंगे इसका क्या है वैल्यू, a cos थीटा होता है। थीटा ये एंगल हम लोग देखते हैं वेक्टर a और x एक्सिस के बीच, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी a cos 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी हम लोग क्या बोलेंगे x एक्सिस में इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। फोर्थ एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। ये x एक्सिस है, x डैश एक्सिस और ये y एक्सिस है। x एक्सिस के साथ ये थीटा का एंगल बनाया है, वेक्टर a x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है और x डैश एक्सिस के साथ ये बीटा है और ये थीटा है। तो हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस और x डैश एक्सिस के लॉन्ग हम लोग इसका वैल्यू देखते हैं कितना होगा। x एक्सिस में तो पता है कितना होगा, y एक्सिस में भी पता है और x डैश एक्सिस में कितना होगा ये भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ax इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ax इक्वल टू a cos थीटा होता है। a cos एंगल देखते हैं, इसके साथ ये कितना का एंगल बनाया है, तो एंगल थीटा है, यानी a cos थीटा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं x डैश के साथ, x डैश के साथ देखते हैं, यानी इसके बीच का एंगल हम लोग देखेंगे a cos थीटा प्लस बीटा हो जाएगा। और y एक्सिस के साथ अब हम लोग देखते हैं ay इक्वल टू a cos, एंगल हम लोग देखेंगे, ये एंगल को लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग y एक्सिस के साथ देख रहे हैं, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, माइनस ये थीटा हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी ए वाई इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा। ये वैल्यू आपको आ गया। फोर्थ एग्जाम्पल लेता हूं। और फिफ्थ नंबर हम लोग पॉइंट को देखते हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और इसको हम लोग जेड एक्सिस बोलेंगे। कोई वेक्टर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो हम लोग एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट देखते हैं। यानी ए एक्स इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है वैल्यू, ए कॉस एक्स, एक्स एक्सिस के साथ ए कितना एंगल बनाया है थीटा, थीटा, यानी ए एक्स इक्वल टू आ गया ए कॉस थीटा। सेकेंड हम लोग देखते हैं ए वाई इक्वल, वाई में कितना गया है, एक्स में तो इतना गया है और वाई में ए इतना गया है, यानी ए वाई इक्वल टू ए कॉस, एंगल देखेंगे, ए एंगल को लेंगे, पूरे 90 डिग्री है, उसमें थीटा को माइनस करेंगे तो 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बोलेंगे हम लोग ए साइन थीटा। ये वैल्यू हम लोग को पहले भी ए साइन थीटा आ चुका था। अब हम लोग जेड एक्सिस के थ्रू देखेंगे। जेड एक्सिस के
ये जो वेक्टर ए है ये डायगोनली है, ये जेड एक्सिस के इक्वल है, यानी हम लोग बोलेंगे ए जेड इक्वल टू ए कॉस, ये जेड एक्सिस कहलाओगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एंगल 0 डिग्री, यानी इसको हम लोग बोलेंगे ए जेड इक्वल टू ए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ए जेड इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे 1 होगा। अब हम लोग रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन और इन प्लेन हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों के बीच वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है। यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे देते हैं ए ओरिजिन है। यहां से हम लोग वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बी। इसका हम लोग वैल्यू निकाले थे, क्या आया था ए एक्स, इसको क्या बोले थे ए वाई। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं आई और वाई को क्या बोलते हैं जे। इसका वैल्यू हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे हम लोग एक बार और देखते हैं। एक्स अगर निकालना हो तो ए पहले लिखेंगे और कॉस लिखेंगे और ये दोनों के बीच एंगल हम लोग देखेंगे कितना। तो एक्स एक्सिस के साथ एक कितना एंगल बनाया थीटा, तो ये एक्स इक्वल टू आ गया ए कॉस थीटा। उसी तरह से ए वाई निकालना हो, ए वाई इक्वल टू ए कॉस तो लिखेंगे ही, और ए और वाई के बीच हम लोग एंगल देखेंगे, तो ए और वाई के बीच एंगल ए होगा, यानी पूरा एंगल है 90 डिग्री है, उसमें थीटा को यदि माइनस करते हैं तो ये मेरा एंगल निकल जाएगा, यानी बोलेंगे 90 माइनस थीटा, यानी कि हो जाएगा ए वाई इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, यानी ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा हम लोग का वैल्यू आ गया। यहां पर हम लोग वैल्यू रखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स को हम लोग क्या बोले हैं ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आई प्लस ए वाई को बोलते हैं ए साइन थीटा जे। अब इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे ए स्क्वायर एक्स आई प्लस ए स्क्वायर वाई जे का अंडर रूट, इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट को निकालते हैं। अब फॉर डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन क्या होगा, एंगल निकालना हो, ये थीटा क्या होगा, तो हम लोग फॉर डायरेक्शन को देखेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू बी वाई ए होता है, यानी कि हम लोग बोलेंगे ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। ये यहाँ से आपको थीटा निकल जाएगा। इस पर अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j
ये दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो हम लोग फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाएंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। वेक्टर ए कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से दिया। ये बोल दिया है कि x में आई मीन्स क्या हो गया, एक्स एक्सिस। x में ये 3 मीटर गया होगा, 3 मीटर। और जे मीन्स क्या हो गया, y एक्सिस। y में कितना गया है, 4 मीटर। यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, 4 मीटर ये दिया हुआ है। एंगल अननोन है, एंगल हम लोग को निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो जस्ट इसके पीछे हम लोग सीख चुके हैं कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए का मॉड क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग यानी कि 3 का स्क्वायरिंग प्लस जे जो y डायरेक्शन में गया उसका स्क्वायरिंग का अंडर रूट। ये इसको सोल्व करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16। इसको ऐड करेंगे 25 आएगा, इसका अंडर रूट। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये 5 मीटर आ गया, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 5 मीटर। अब हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, ये एंगल जो अननोन है, इस एंगल को कैसे निकालते हैं। तो इसके पहले हम लोग फॉर डायरेक्शन में ये देखे थे कैसे एंगल निकालते थे। फॉर डायरेक्शन tan थीटा का फॉर्मूला लगाते थे, tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए। बी कौन सा है, ए, और ए इसको बोलेंगे, यानी कि जो y एक्सिस में होगा वो ऊपर होगा और x एक्सिस का वैल्यू नीचे होगा। हम लोग एडिशन वेक्टर में भी हम लोग पढ़े थे, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। तो एंगल 90 होने के कारण कॉस 90 का वैल्यू 0 होता था और नीचे a बच जाता था। ऊपर में a साइन थीटा था, तो ये साइन थीटा के जगह 90 डिग्री जब रखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता था, सिर्फ b बचता था, यानी b बाई ए होता। v बाई ए, b का वैल्यू कितना दिया है, 4 मीटर डिवाइडेड बाई 3 मीटर, यानी tan थीटा इक्वल टू 4 बाई 3, यानी थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग देखते हैं, ये थीटा का वैल्यू 53 डिग्री होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं। इसके आगे हम लोग